वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि आपके फ्यूचर स्पाउस यानी कि जिनसे भी आपकी शादी होगी, अगर ये 4 क्वालिटीज़ उनमें हैं तो ये वीडियो आपको एक कंफर्मेशन देगा, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देगा कि ऐसे ही किसी पर्सन के साथ आपके आने वाले टाइम में शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि शादी आपकी कैसे इंसान से होगी, कब तक होगी, और अगर कोई रेमेडी रीडिंग के दौरान निकलती है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे 5 ऑप्शंस। इन पांचों को आप ध्यान से देख सकते हैं। पांचों में अलग अलग पिक्चर्स हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं कि कौन सी वो 4 क्वालिटीज़ हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस में होंगी और आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, पहली बात, आपकी जिनसे भी शादी होने वाली है, ये पर्सन की क्वालिटी या इनके ट्रेड्स क्या हैं, नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा होगा, आपको लेकर इनका कनेक्शन कैसा रहेगा। पहला कार्ड तो यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि ये ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन को दिखा रहा है। आपकी शादी आपके सोल कनेक्शन के साथ, आपके सोलमेट के साथ होगी। ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनकी लाइफ में भी आप ही के जैसे कुछ प्रीवियस ब्रोकन रिलेशनशिप्स की हिस्ट्री रही होगी। इनके पास्ट या प्रीवियस रिलेशन अच्छे नहीं रहे होंगे, धोखा मिला होगा, दिल टूटा होगा, भरोसे को तोड़ा गया होगा, और इनके साथ इमोशनली कोई ऐसा रिलेशन है जो इनको लाइफ का एक कठिन पाठ सिखाता हुआ, सबक सिखाता हुआ इनको लाइफ में मजबूर करेगा कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि इनकी सोल ग्रोथ के लिए वो कनेक्शन इनकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था। और इसी तरह की सिमिलर एनर्जी आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली आपने फेस की होगी, क्योंकि मुझे बहुत हद तक आप लोगों की लाइफ में ब्रोकन रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप स्पेशली, वो नज़र आ रहे हैं। चाहे तो आपकी कोई पहली शादी टूटी हो सकती है, कोई सगाई होकर टूटी हो सकती है, कोई एंगेजमेंट होते होते लास्ट मोमेंट पे रह गई, या किसी पर्सन से आपको बहुत प्यार था, लगाव था, बहुत अटैचमेंट थी, और लास्ट मोमेंट पे उस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। तो आपके पर्सन का जो नेचर होगा, पहली बात तो ये बहुत चैरिटी करते होंगे, बहुत दान पुण्य करने वाले इंसान होंगे। इस पर्सन को दूसरों का जो दर्द है, दूसरों का जो दुख है, वो देखा नहीं जाता होगा। ये एक ऐसे इंसान भी होंगे जो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, बट ऐसे ही होता है, जो लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट होते हैं, प्योर सोल होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई चीटिंग ज़रूर ज़िंदगी में हुई होती है। इस पर्सन का जो फ्रेंड सर्कल होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इनको लेकर और ये उनको लेकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन निभाने में विश्वास रखते होंगे। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो सोसाइटी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, लेकिन जब मुसीबत आन पड़े तो वो इतने सारे लोगों में से भी उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दे कि कौन मेरी मुसीबत में मेरा साथ देगा। तब उस इंसान को लगता है कि मेरा तो कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। लेकिन आपके पर्सन जो आपके हस्बैंड या वाइफ बनेंगे, इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जो मुसीबत में भी और खुशी के पलों में भी इनका साथ निभाते होंगे। इस पर्सन को नेचर में जाना बहुत अच्छा लगता होगा। और ये रीडिंग वैसे गाइस जनरल रीडिंग है,
सारी बातें सभी देखने वालों के साथ रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान में ऑलरेडी मिल चुका है तो वो एक कंफर्मेशन है कि आपकी उनसे बहुत जल्द या आने वाले महीनों में शादी हो सकती है। और मुझे ये भी लग रहा है ऑप्शन 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जो अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। आपका ध्यान दूसरे ऑप्शंस ने भी खींचा है, आप उसे भी देख सकते हो। तो ऑप्शन 1 में ये भी मुझे नज़र आता है कि ये इंसान आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाला कनेक्शन होगा, क्योंकि आपने इस पर्सन को लिटरली मैनिफेस्ट किया होगा। बहुत सारे हार्ट ब्रेक होने के बाद, चाहे आपके कोई करियर में ब्रेक लगा हो या जो आप लाइफ में करना चाहते थे वो आपको नहीं मिला, या जिससे प्यार करते थे उसने साथ छोड़ दिया, किसी दोस्त ने बैक स्टैब किया, बिजनेस में अचानक लॉस हुआ, तो आपका ना कोई पहले कार्मिक साइकिल एंड होगा। वो लव लाइफ भी हो सकती है, कोई एक कार्मिक मैरिज से आप बाहर आ रहे हो, डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, या हस्बैंड या वाइफ की आपस में बनती नहीं है, या किसी एक पर्सन की डेथ हो गई है। क्योंकि ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, यहाँ पे बहुत सारे दर्शकों की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन आए हैं आपके पार्टनर के, वो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारी ही राशियाँ आई हैं। तो ये पर्सन जो होंगे आपसे उम्र में बड़े होंगे ज़्यादातर, और एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कुछ लोगों में 10-15 साल का या उससे भी ज़्यादा का एज डिफरेंस होता है, इनका आपसे एज डिफरेंस इतना नहीं होगा। 2-3 साल का, 3-4 साल का, 4-5 साल का, या 1 साल का भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन सुलझे हुए इंसान है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी देने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये भी प्यार से भरोसा तोड़ चुके होंगे और इनको लगता होगा कि दुनिया में कोई प्यार ही नहीं करता। ये पर्सन ना काफ़ी रिच है, और अगर रिच नहीं होंगे तो शादी के बाद इनका अचानक आपके कनेक्शन में आने के बाद भाग्य खुलेगा कि आप हैरान हो जाओगे कि शादी के कुछ ही महीनों में आपका जो स्टेटस है, फाइनेंसेस हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसमें लक फैक्टर इनका आपके कारण ऐड होगा, या फिर ये ऑलरेडी लकी होंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन। क्योंकि ये पर्सन मुझे अचीवर लग रहे हैं, मुझे इनकी ऐसी वाइब आ रही है कि ये ज़िंदगी में हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। हो सकता है रिलेशन और पर्सनल लाइफ इनकी अच्छी नहीं रही, लेकिन बिजनेस, करियर, एजुकेशन, एम्बिशन, गोल्स, ड्रीम्स, पैशन, विजन बहुत बड़ा है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, टेक्निकल भी हैं, और कभी कभी इनका जो सिक्स सेंस है वो इनको गाइड करता है। इंट्यूटिवली ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेते होंगे जो बाद में चलकर राइट होते होंगे, लेकिन प्यार में इनको डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फेलियर का सामना करना पड़ा है, निराशा इनके हाथ लगी है। और ये जब आपको मिलेंगे तो बहुत जल्दी आपसे ओपन अप नहीं होंगे, टाइम लगेगा। ये कनेक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड होगा। और आप दोनों में से कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे लग रही है कि ये पर्सन को आप ना जल्दी जज नहीं कर पाओगे। हो सकता है ये आपकी सोच और उम्मीद से अलग हो। जो आपने माइंड में एक पिक्चर बनाई है कि मेरे होने वाले पति या पत्नी इस तरह के होंगे, शायद ये अलग निकले, लेकिन यही इंसान आपकी लाइफ के वो पर्सन बनेंगे जो आप भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान को दुआओं में मांग रहे हो जो शायद आपको चीट कर गए हैं। आप अपने पास्ट में लटके हुए हो, पास्ट के किसी पर्सन को याद करते हो, पास्ट के किसी पर्सन से अपनी लाइफ में वापस आने के लिए भगवान को भी प्रे कर रहे हो, लेकिन वो आपको डिज़र्व नहीं करते। शायद इसीलिए उस कनेक्शन से आपको दूर किया गया है यूनिवर्स ने। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आप इन्हें मिलोगे तब आपको पता लगेगा कि आपके पुराने रिलेशन क्यों टूटे थे।
क्योंकि अगर वो रिलेशन टूटते नहीं, उन रिलेशंस को आपके जीवन से अगर दूर ना किया जाता, तो आपकी सोल ग्रोथ ना होती, आप उस मुकाम तक ना पहुंचते कि आप अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को समझ पाओ। क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत लोगों का जो प्यार है वो उनको बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन आपको लोगों ने ऐसा समझा है कि आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो, तो आपके पर्सन आपको बहुत हद तक हील करेंगे। मुझे ये बहुत ही हीलिंग कनेक्शन लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे राशियाँ भी सारी ही आई हैं, तो अगर ये क्वालिटीज़ आपके पर्सन में हैं तो डेफिनेटली ऐसे किसी पर्सन से ही आपकी शादी होगी। और शादी भी मुझे आपकी बहुत लेट नज़र नहीं आ रही। अगर ऑलरेडी 30s में हो, 35 क्रॉस कर लिया है या 40 क्रॉस कर लिया है, तो शादी आपकी अभी से कुछ महीनों में, जो कि अगले 3 महीने हैं, 5 महीने हैं, 7 महीने हैं, 11 महीने हैं, या फिर विदिन 2 to 3 ईयर्स होते हुए नज़र आ रही है। 2 to 3 ईयर्स भी उनके लिए जो अपने लेट 20s में है, क्योंकि बाकियों के लिए तो मुझे विदिन फ्यू मंथ्स ही शादी की एनर्जी फील हो रही है। और स्मॉल परसेंटेज के लिए शादी आपकी अगले कुछ ही हफ्तों में भी है, 5 से 9 हफ्तों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑप्शन नंबर 1 में दिखी हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। एंड होपफुली इसी तरह के पर्सन के साथ आपकी बहुत जल्द शादी हो जाए। तो चलिए बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, अगर ये 4 क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ में आपको नज़र आती हैं, तो हाई चांसेस हैं कि ऐसे ही किसी पर्सन से आपकी शादी होगी। अगर ऑलरेडी कोई रिश्ता आया है, कोई ऐसा इंसान है जिसे आप डेट कर रहे हो, या फिर किसी पुराने रिलेशन से आप बाहर निकल रहे हो, ब्रेकअप हो गया है, रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो, तो मैनिफेस्ट अगर कुछ कर रहे हो, तो आपको ये 4 क्वालिटीज़ उनकी ध्यान देने की ज़रूरत है इन फ्यूचर। पहला तो ये पर्सन बहुत चैरिटेबल होंगे। इनको दान करना, चैरिटी करना, डोनेशन करना, लोगों की हेल्प करना, जानवरों की हेल्प करना, सोसाइटी की हेल्प करना, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, समझना बहुत पसंद होगा। जैसे कुछ लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं कि मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, मुझे वो नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ खुद जीनी है, बाकी भी तो भाई बहन हैं, वो जिम्मेदारियों को देखेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे। लेकिन आपके जो पर्सन होंगे, ये लोगों की जिम्मेदारी उठाना जानते हैं। ये इंसान ऐसा है जो कमिटमेंट देते हैं वो करते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि ये कुछ और बोल रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। और मैं ये भी बताऊंगी ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट करते हो। आपके कुछ पुराने रिश्ते इसीलिए टूटे हैं, आपके ओवर ट्रस्ट के कारण। तो ये पर्सन आपको समझाएंगे भी जब भी आपको मिलेंगे कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बातें सीक्रेट रखनी होती हैं, कुछ एनर्जीज़, कुछ इंटेंशंस तब तक रिवील नहीं करने होते, बताने नहीं होते, जब तक आपके वो प्लान्स जो हैं इम्प्लीमेंट ना हो जाएं, एग्जीक्यूट ना हो जाएं। और ऑप्शन 2, दूसरी क्वालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की ये है, या उनका ट्रेट ये है कि इस पर्सन को झूठ बोलना पसंद नहीं है, ना ही झूठ सुनना। छोटा मोटा झूठ तो हर रिलेशन में चलता है, लेकिन कोई मेजर झूठ, जैसे कुछ लोग शादी के बाद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन रखते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं और कहते हैं हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं। शायद आपके पर्सन वैसे नहीं है। इस पर्सन को 1 पर्सन कमिटमेंट, 1 मैन वुमेन या 1 वुमेन मैन वाला रिलेशन, जो कि ओल्ड स्कूल रिलेशनशिप है, ओल्ड वाइब देता है,
इसी तरह के कनेक्शंस हमेशा से डिज़ायर इन्होंने किया होगा या इन्होंने भगवान से मांगा होगा, लेकिन ऐसे रिलेशन अक्सर इनको मिले नहीं हैं और इनके प्रीवियस रिलेशनशिप में इनको धोखा मिला है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का दिल टूटा होगा जब आप इस पर्सन से मिले होंगे या मिलोगे। कुछ तो है जो पहले आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे सैटर्न की प्लेसमेंट है जो आपके मैरिज हाउस को डिले कर रही है। क्योंकि जब भी सैटर्न आपके मैरिज हाउस को देखे या आपके नवमांश में सैटर्न फर्स्ट या सेवंथ हाउस में बैठा हो या उसका एस्पेक्ट सेवंथ या फर्स्ट हाउस में जा रहा हो, तो आपकी शादी में बहुत डिले होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि शादी होते होते लास्ट मोमेंट पे बात अटक जाती है, टूट जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांस हैं, लेकिन लव मैरिज के जो स्ट्रॉन्ग चांस हैं आपके लेट 30s में बनते हुए दिख रहे हैं। आफ्टर 35, जब आप आफ्टर 35 में चले जाओगे, जो लेट 30s है आपके, उसमें आपकी लव मैरिज के या अरेंज मैरिज के चांस बन रहे हैं, जिसमें ऑप्शन 2 में सबसे ज़्यादा लव मैरिज के कार्ड्स हैं। लव कम अरेंज भी हो सकता है कि आपने किसी को ऑनलाइन ढूंढा है, चाहे वो मैट्रिमोनियल ऐप है, डेटिंग ऐप है या कोई भी ऐप है, या किसी फैमिली फ्रेंड ने या फैमिली रिलेटिव ने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, बाद में आपने डेटिंग की, चैट किया और शादी का डिसीजन लिया या शादी के बारे में सोचा और घर पे बताया। तो इस तरह से भी शादी हो सकती है। और आपकी शादी होने का जो टाइम है वो मुझे नज़र आ रहा है, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो अगले 2 महीने, कुछ लोगों के लिए अगले 6 हफ्ते भी है। और नंबर 7, नंबर 9, नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। या तो अगले 2 महीने, अगले 5 महीने, 7 महीने, 9 महीने या 11 महीने, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो इनसे आपकी शादी होने के चांसेस हाई हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन किसी दूसरे रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, जहाँ पर इस पर्सन को स्टार्टिंग में शायद आपकी फैमिली वाले अपोज करें या कुछ ऐसे क्लैशेस हो जाएं कि आपको लगे कि यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ शादी हो जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपका साथ आना लिखा हुआ है। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए, एट द एंड ये कनेक्शन शादी में बदलेगा। तो आपको ना शनि के उपाय करने चाहिए। अपने सैटर्न को देखिए अपनी कुंडली में कहाँ पर है, लेकिन सभी के लिए एक ही चीज़ नहीं रेजोनेट होगी, बिकॉज़ यहाँ पे सैटर्न का जो कार्ड आया है वो डिले को दिखाता है। या तो आप लंबे समय से शादी का इंतज़ार कर रहे हो, कज़न्स की शादी हो गई है, भाई बहन की हो गई है या दोस्तों की हो गई है, लेकिन आपकी नहीं हो रही। और वो सैटर्न के अलावा भी और प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन मेजरली यहाँ पे आपके कार्ड्स में कोई शनि की 7.5 चल रही है या लंबे समय से शनि का कोई ऐसा ढैया है जो आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिकॉज शनि जो है वो पेशेंस का कारक ग्रह है और शनि देव भगवान कभी भी चीज़ों को डिनाई नहीं करते कि वो आपकी लाइफ में होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं करते। वो आपको बहुत वेट करवाते हैं। क्यों? ताकि आपकी ज़िंदगी में आप अपने अधूरे कर्मों को पूरा करो। अब आपका सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, क्यों आपकी शादी में इतना डिले आ रहा है, इसलिए आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस में डाला जाता है ताकि आप उनको पूरा करते हुए जब सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे तो फाइनली आपकी शादी हो जाएगी। जैसे दान करना, मंत्र जाप करना, व्रत रखना, लोगों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने से छोटों के लिए कुछ ऐसा करना जो अनकंडीशनल हो,
किसी से बदला लेने की भावना आपके मन में आनी नहीं चाहिए। और जो भी आपकी लाइफ में गलत हुआ है प्रीवियस रिलेशनशिप्स में, वो आपकी लाइफ की जर्नी का एक पार्ट था जो निकल गया है। और पास्ट में बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करना, बहुत ज़्यादा लटके नहीं रहना। फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करना है, रिजुविनेट होना है, माइंड, बॉडी एंड सोल को पॉजिटिव बनाना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये सारी बातें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 2 में। और इस ऑप्शन में जो ज़ोडिएक हैं और एलिमेंट्स हैं वो सारे ही निकले हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर क्लेम करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 3, अगर ये 4 क्वालिटीज़ आपके पर्सन में आपको नज़र आती हैं तो ये आपके वुड बी स्पाउस होने वाले हैं। या अगर कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जिनकी क्वालिटीज़ मैं अभी बताऊंगी वो रिलेट करे, रेजोनेट करे, तो समझ जाइएगा कि उस पर्सन से शादी होने के चांस हाई हैं। पहला तो ये ट्रैवल लविंग होंगे, ट्रैवल लवर, ट्रैवल करना, ट्रैवल के बारे में पढ़ना, सर्च करना, एक्सप्लोर करना प्लेसेस को, न्यू रेस्टोरेंट्स को, नई कल्चर को, नए लोगों को जानना, मतलब हर चीज़ की इच्छा इनमें जागती है जानने की। काफ़ी क्यूरियस पर्सन है ये। इनको कभी कभी दूसरे लोगों को लेकर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहता है कि मुझे उससे आगे बढ़ना है, चाहे करियर में, चाहे लुक्स में। कुछ लोगों को होता है ना कि अपने आप को हमेशा चेंज करते रहते हैं, अपनी लुक्स में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि अभी 1-2 महीने पहले हेयर कट और था, अभी कुछ और हेयर कट करा लिया, या बालों का कलर चेंज कर लिया, या अपने आप को फिट रखा, कभी बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, कभी बिल्कुल हेल्दी वेट मेंटेन किया, जिम किया, एक्सरसाइज किया। तो कुछ है इनके अंदर कि ये अपने आप को ना कभी भी एक जैसा नहीं रखते, इनको चेंज पसंद है। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अगर रूटीन वर्क या नॉर्मल वर्क में कुछ ऐसा किया जाए जो इनको एक्साइट नहीं करता, इनके आगे चैलेंज थ्रो नहीं करता। तो आपके पर्सन काफ़ी एडवेंचरस लग रहे हैं मुझे। और मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन आपको ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हैं, या वर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से से मिल सकते हैं, किसी ऐसे कंट्री से मिल सकते हैं जो आपकी कंट्री से ना हो। ऐसा कुछ लोगों में हो सकता है, सभी के साथ नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन ऑप्शन 3 में सबसे ज़्यादा है। कोई प्रपोज़ल शादी का अगर दूसरे शहर से आता है लॉन्ग डिस्टेंस से, तो वहाँ शादी होने के चांस हैं, ज़्यादा है। दूसरी क्वालिटी आपके पर्सन में ये होगी कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इनको शॉर्टकट लेना पसंद नहीं है। ये चाहे बिजनेस करते हों, ये चाहे जॉब करते हों, ये चाहे गवर्नमेंट सर्विस में हों, इनको मैंने बताया है ना, इनके आगे आप कोई भी चैलेंज डाल दो कि तुमसे देखते हैं ये होगा या नहीं, तो ये आपको कहेंगे मैं डेफिनेटली ट्राई नहीं करके दिखाऊंगा। जैसे कुछ लोग तो होते हैं कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, सॉरी तुम किसी और को पूछ लो। ये ऐसे नहीं है। ये पर्सन अपने आप को बहुत यूनिक और स्पेशल मानते हैं। मुझे इनमें सेल्फ लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने आप में कमियां निकालते हैं, मेरे अंदर ये ठीक नहीं है, मेरे काश बाल लंबे होते, काश मेरी नाक थोड़ी पतली होती, काश मेरी हाइट और लंबी होती, काश मैं बहुत ज़्यादा फेयर कलर की होती या होता। कुछ लोगों में ऐसी बातें आती हैं लुक्स को लेकर, बट आपके पर्सन को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा, अगर लड़के हैं तो बहुत हैंडसम है, हॉट हैं, बहुत सेक्सी हैं, बहुत डिज़ायरेबल हैं। काफ़ी लोग इनको अटेंशन भी देते होंगे क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी ही ऐसी फील हो रही है। तो इनको ना
स्टार्टिंग में आप जब जानोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत फ्लर्टी किस्म का पर्सन है, बड़ा चैटी है, बहुत बातें कर रहा है, बहुत फ्लर्ट कर रहा है। शायद ये सभी के साथ ऐसे होंगे। ये पर्सन इस तरह के नेचर के पहले हुआ करते थे, क्योंकि इनको कुछ हार्ट ब्रेक मिले हैं, दिल टूटा है इनका। उसके बाद ये पर्सन शादी को लेकर सीरियस हो जाएंगे। पहले तो इन्होंने लाइफ में मल्टीपल डेट्स किए होंगे, कैजुअल अफेयर, फ्लिंग्स, डेटिंग, वन नाइट आउट्स। देन बाद में इनका जब खुद का दिल टूटा होगा 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, तब ये मन बनाएंगे कि इनको अब फाइनली शादी करनी है, टाइम पास नहीं करना। तब ये आपको मिलेंगे। तो आपकी शादी अगर इस तरह की क्वालिटी वाले पर्सन से होती है जिनमें ये ट्रेट्स हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, यही आपके फ्यूचर पार्टनर हैं। और अगर आप अपने लेट 30s में हो, 40s में हो, तभी भी आपकी शादी के चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए अगले 2 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 11 महीने सिग्निफिकेंट हैं। नेक्स्ट 8 वीक्स, 13 वीक्स और 17 वीक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे शादी का रिश्ता आ जाए, चाहे शादी की बात पक्की हो जाए, चाहे कोई ऐसा इंसान लाइफ में आ जाए जो ब्रांड न्यू पर्सन है, जिन्हें आप कभी नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे आपकी शादी के कार्ड्स में कोई एक्स की एनर्जी नहीं है, कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू गाइस रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ज़ोडिएक और एलिमेंट्स सारे आए हैं ऑप्शन 3 में। इस वीडियो को क्लेम ज़रूर करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। आइए बढ़ेंगे आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चुना है, अगर ये 4 क्वालिटीज़ आपके पर्सन में हैं तो यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। और अगर ऐसा कोई पर्सन अभी तक नहीं मिला, आप सिंगल हो, तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिनके साथ आपकी शादी होगी। और शादी कब होगी वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। पहले तो उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो कार्ड है, ये पर्सन अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा। शायद इतने प्रैक्टिकल कि आपको लगे कि इनके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है। जब ये आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, शुरुआती समय में, आपका जो डेटिंग टाइम है या कोर्टशिप टाइम है, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ बीतने वाला है, गुजरने वाला है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे लगेगा कि ये है क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कौन से पर्सन है, ये ऐसे क्यों है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे। डोंट वरी, शादी से पहले बता रही हूँ, या फिर शुरुआती शादी के महीनों में आपको लगेगा कि आप इन्हें समझ ही नहीं पा रहे। क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये अपने आप में खुश रहने वाला इंसान है, जिनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं फील होती। जैसे कुछ लोग होते हैं जो शॉपिंग भी करने जाएंगे तो अपने किसी फ्रेंड को साथ लेकर जाएंगे कि मुझे अपने लिए कुछ कपड़े ख़रीदने हैं, कुछ शूज़ लेने हैं या कुछ भी लेना है। कुछ लोग बहुत डिपेंडेंट होते हैं कि कोई फ्रेंड साथ में चलेगी या मेरा कोई दोस्त साथ में जाएगा तो शॉपिंग हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले ही अपना बैकपैक लेकर रेडी होकर शॉपिंग पे चले जाते हैं, सोलो ट्रिप पे चले जाते हैं, अपना सोलो इंडिविजुअल टाइम एंजॉय करते हैं। तो आपके पर्सन वैसे हैं। और ये शुरू से ऐसे नहीं थे, इनके साथ कुछ लाइफ में बिटर एक्सपीरियंसेस इनको मिले हैं, कुछ ट्रेजेडी हुई है, कुछ ऐसा ज़िंदगी में रिलेशनशिप ने इनको सिखाया है कि ये लोगों पे डिपेंड करना बंद कर चुके हैं। ये पर्सन सक्सेसफुल हैं, या तो इनका कोई बिजनेस है, इनका अच्छा खासा नाम होगा। मुझे तो ये पॉपुलर लग रहे हैं गाइस। हो सकता है कुछ लोगों में ये पर्सन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, जो सोसाइटी के साथ साथ ऑनलाइन मीडिया में छाए हुए हों। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर,
फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, या फिर इनकी एस्पिरेशंस होंगी कि ये सोसाइटी में फेमस हो, इनका घर, इनका नाम, इनका स्टेटस हो, लोग इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, जानें, इनके लिए बहुत सारे लोग इनको हायर वाइब्रेशंस में देखें, हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर ये रहना चाहते हैं। बिकॉज मुझे इस पर्सन की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना, फेमस होना नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको तब भी मिल सकते हैं जब आप किसी प्रीवियस रिलेशन से अपने आप को दूर कर रहे हो, कोई हार्ट ब्रेक आपके साथ हुआ है, कोई मैरिज टूटी है, कोई लाइफ में सडन ट्रेजेडी हो गई, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया, या फिर आपकी कोई शादी की बात चल रही थी, सब कुछ फाइनल हो गया, लास्ट मोमेंट पे रिश्ता टूट गया, कुछ हुआ। आपकी लाइफ में भी ऐसा ट्रैजिक टाइम चल रहा होगा जहाँ से आप रिकवर करने की कोशिश करोगे, या तो आप हीलिंग सेशंस ले रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना शुरू हो गए होंगे, या आपका अवेकनिंग चल रहा होगा। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा फेज़ ज़रूर आएगा जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में आपके स्टार्स आपको फेवर करेंगे। क्योंकि कई बार हमारे प्रीवियस रिलेशन इसीलिए भी टूटते हैं क्योंकि वो हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेज होते हैं। तो मुझे ये पर्सन रिस्क टेकर लग रहे हैं, अप फ्रंट लग रहे हैं और बोल्ड लग रहे हैं, लेकिन ये इसी एनर्जी या इसी ट्रेड्स के साथ, क्वालिटीज़ के साथ बचपन से पैदा नहीं हुए। मैंने बताया इन्होंने कुछ झटके ज़िंदगी में खाए हैं, या इनको ऐसे झटके लगे हैं जिनके कारण इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी परसेप्शन को लोगों के लिए बदला है। और ये इवॉल्विंग सोल है। तो ये पर्सन हमेशा लाइफ को एक रेनबो की तरह देखते हैं जिसमें सभी तरह के कलर्स हैं। और ये आपको जब मिलेंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगी आप दोनों को एक दूसरे को जानने में, बट अल्टीमेटली ये लीड करेगा एक ब्यूटीफुल मैरिज को, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन को, एक ब्यूटीफुल रोमांटिक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप लोग ट्रैवल बहुत करोगे, आप लोग एंजॉय बहुत करोगे, आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पुराने गमों को भुलाकर एक नई कहानी, एक नई किताब लिखोगे जिसमें हर पन्ना आपकी ज़िंदगी का वो नया पन्ना होगा, नया चैप्टर होगा जो आप हमेशा से इमेजिन करते थे कि मेरी शादी के बाद की ज़िंदगी ऐसी हो। तो पास्ट के सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स, बैगेज, ट्रॉमा, ट्रेजिडी, नार्सिस्टिक और टॉक्सिक बिहेवियर लोगों के जिसने भी आपको ट्रॉमा दिया है, वो सब इस पर्सन के आने के बाद आप धीरे धीरे भुला डालोगे। ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है और इस कनेक्शन को आपने ही मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि जब इंसान का अंदर से सोल रोता है कि मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का जो मुझे इस तरह के लोग मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भगवान ने टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद इस पर्सन से मिलाना ऑलरेडी लिखा हुआ है। डोंट वरी, आपकी शादी बहुत ब्यूटीफुल पर्सन के साथ होगी जो ना केवल बाहर से ब्यूटीफुल होंगे, इनसाइड भी, अंदर से भी उनकी सीरत, उनकी दुनिया को लेकर जो दरिया दिली है वो आपको धीरे धीरे समझ आएगी। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू गाइज ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। इस रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइन एलिमेंट्स निकले हैं, और अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो, वो हमारी ही एनर्जीज़ होती हैं। और मैंने कई बार ये भी बोला है कि सभी बातें सभी लोगों के लिए नहीं होती। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सारी मेरी ही एनर्जी है, एक ही इंसान की। जो आपसे रेजोनेट करे वो आप रखें, जो किसी और के लिए है वो कोई और उस मैसेज को समझ जाएगा। तो आपको बस एक ही रेमेडी करनी है अपनी शादी के लिए कि आपको एक ब्यूटीफुल सा कपल का पिक्चर अपने बेडरूम में लगाना है। अगर बेडरूम में
नहीं लगा सकते तो अपने फ़ोन के मोबाइल के स्क्रीन सेवर पर या फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लो, ताकि जिसे आप रोज़ देख सको। और वो कपल पिक्चर जो हो वो एक शादीशुदा जोड़े का हो, जिसमें जैसे इंडियन ट्रेडिशन में होता है कि जो ब्राइड है वो रेड कलर का लहंगा या साड़ी डालती है और उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई है, शादी की अंगूठी पहना रहे हैं, या किसी तरह से वो मंडप में बैठे हैं या फेरे लिए जा रहे हैं। इस तरह का कपल पिक्चर लगाना है ताकि वो एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। और अगर आप मेल हो तो भी आप ये पिक्चर लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, जिससे ये पता लगे कि वो शादीशुदा जोड़ा है। कुछ लोग सिंपल पिक्चर्स लगा लेते हैं कपल की, वो नहीं लगानी। जिसमें वेडिंग हो रही है, शादी हो रही है, हवन हो रहा है या फेरे लिए जा रहे हैं या मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, मंगलसूत्र या शादी की अंगूठी पहनाई जा रही है, वो लगानी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ऑप्शन नंबर 4। ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 5। ऑप्शन नंबर 5, आपकी शादी जिस इंसान से होगी उनकी 4 क्वालिटीज़ मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी, प्लस ये भी बताऊंगी कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। सबसे पहले तो पहली क्वालिटी आपके पर्सन में, ये चैरिटेबल पर्सन है। इनको दान करना, चैरिटी करना, मदद करना, चाहे वो चोरी चोरी करना हो, चाहे दिखाकर करना हो, इनका ये ट्रेट है। इनके नेचर से आपको ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और ये पर्सन दान पुण्य करना, चैरिटी करना ये शुरू से नहीं करते होंगे। शायद इन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं। हो सकता है पहले ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हों, मनी माइंडेड हों, बहुत ज़िद्दी हों, गुस्सा बहुत आता हो, या बहुत कंजूस हों। धीरे धीरे इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, या इनके कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे इनको मिले होंगे जिन्होंने आपके पर्सन की एनर्जी को शिफ्ट किया है, चेंज किया है, और इस पर्सन ने उस चेंज को एक्सेप्ट भी किया है। कुछ लोग होते हैं लाइफ में चेंज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, उनको अपने तरीके से ज़िंदगी जीना, एंजॉय करना अच्छा लगता है। जब भी उनको कुछ बदलने को बोलो तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, चेंज को बदलना नहीं चाहते। लेकिन आपके पर्सन के जो कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि ये पर्सन चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये आपको भी एक्सेप्ट करेंगे। शायद आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं और इस पर्सन से आपको कमिटमेंट का वेट है, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या इनकी फैमिली के द्वारा कोई कमिटमेंट इशू आ चुका है, या फैमिली का इंटरफेरेंस है, फैमिली अप्रूव नहीं कर रही आप दोनों के रिलेशन को। क्योंकि जिन्होंने भी ऑप्शन 5 चुना है, आप अपने स्पाउस को फ्यू परसेंटेज, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि 20 से 25% लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को, हस्बैंड वाइफ को मिल चुके हैं, और आपको वेट है कि शादी इन्हीं से हो जाए। तो शादी तो आपकी इनसे लिखी है, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जो डेस्टिनी है वो बहुत बड़ी है। जितने भी अभी मैंने ऑप्शन कवर किए हैं, ये ऑप्शन मुझे एक ओल्ड सोल की वाइब दे रहा है। ओल्ड सोल वाइब होती है कि आपने पहले भी कुछ जन्मों में एक दूसरे के साथ को निभाया है, या आपकी जो सोल है वो किसी प्योर कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रही है। क्योंकि जो लोग ओल्ड सोल होते हैं वो वाइज होते हैं, अपनी विजडम को समाज के साथ बांटना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज से लोगों को सुधारना चाहते हैं, सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं, और कुछ बड़ा करके जाना चाहते हैं। तो आप दोनों का ना कोई सोल पर्पस है। आप दोनों में से दोनों ही या तो एनिमल लवर होंगे, या किसी एक के घर में डॉग, कैट, पैरट्स, बर्ड्स,
फिश एक्वेरियम रखा होगा, या शादी के बाद आप इस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। आप हो सकता है शादी से पहले पेट रखना पसंद ना करते हो, डॉग कैट ना रखना पसंद करते हो, लेकिन आपके स्पाउस के घर में हो सकता है डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो, पैरट हो, या कोई भी जानवर उन्होंने रखा हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ये आपकी चेंज करेंगे और आप एक्सेप्ट करोगे। ये नहीं कि आप बिना मन से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, इनफैक्ट मुझे लग रहा है आप बहुत खुश होंगे कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिला है जो आपकी लाइफ को इवॉल्व कर रहा है, जो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा रेनबो कलर्स के साथ ऐड कर रहा है। क्योंकि आपके प्रीवियस रिलेशन टॉक्सिक रहे हैं, जहाँ पे लड़ना, झगड़ना, शक करना, धोखा देना, झूठ बोलना, बातों को छुपाना और किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको अचानक छोड़ देना। तो ऐसे कनेक्शन से जब आप बाहर आओगे तब आप इस पर्सन के साथ मैरिज करोगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन की जो दूसरी क्वालिटी होगी वो ये होगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले काम अपने हाथ में लेते होंगे। अगर इनके घर में इनसे छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जो घर में भाई बहनों के लिए भी सोचेंगे, माता पिता के लिए भी सोचेंगे, और जब आपकी शादी होगी तो आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि पॉलिसी करवा ली जाए, इंश्योरेंस करवा लिया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए, म्यूचुअल फंड्स लिए जाएं, सेविंग्स और की तरफ इनका फोकस होगा। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनकी लाइफ में होगा। अगर जॉब करते होंगे तो बिज़नेस भी कोई इनका डेफिनेटली होगा, कोई फैमिली बिज़नेस हो सकता है या इनका बिज़नेस। और अगर ये बिज़नेस करते होंगे तो इनका कोई और अदर इंटरेस्ट भी होगा जो इनकी हॉबी भी हो सकती है। और तीसरी क्वालिटी इस पर्सन की ये होगी कि ये बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ये लेट 30s में या लेट 40s में शादी कर रहे हैं तो ये कमिटमेंट के पक्के हैं। उससे पहले इन्होंने ज़िंदगी में धोखे खाए हैं और कुछ लोगों को इन्होंने भी धोखा दिया है। तो ये जब आपको मिलेंगे तो इनकी कमिटमेंट बहुत सॉलिड होगी, कंक्रीट होगी, कोई मिलावट नहीं होगी उसमें। लेकिन ये तभी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे जब ये अपना माइंड प्रिपेयर कर लेंगे कि नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू गेट मैरिड एंड गेट सेटल्ड। ऐसे नहीं कि हवा में तीर मारना कि मैं तुमसे शादी करूँगा और बाद में ये आपको छोड़ जाएं, ऐसे नहीं होंगे। मुझे यहाँ अरेंज मैरिज की वाइब सबसे ज़्यादा लग रही है ऑप्शन 5 में। लव मैरिज के चांस कम हैं, 80% चांस यहाँ पे अरेंज मैरिज के हैं। लव मैरिज के ओनली 20 या 25% ही लग रहे हैं। तो चौथी क्वालिटी आपके पर्सन की जो होगी वो ये है कि ये पर्सन आपका स्टैंड और सपोर्ट करने वाले इंसान है। जैसे कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ का सपोर्ट नहीं करते, कई बार वो फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या उनको लगता है कि नहीं जो फैमिली कह रही है वो ही सही है। आपके पर्सन ऐसे नहीं है, ये जस्टिस लवर हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं और आपको भी सपोर्ट करेंगे, प्यार भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे और सेम ट्रीटमेंट आपसे भी डिमांड करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। तो गाइज़ मुझे तो ये पर्सन की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ऐसे किसी पर्सन से अगर आप मिल चुके हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके क्लेम कर लो रीडिंग को फटाक से, क्योंकि ऐसी एनर्जी कार्ड्स में बार बार नहीं आती। और कई बार आपका दिया गया कमेंट या जो आप क्लेम करते हो कमेंट सेक्शन में आकर, वो लाइफ में पूरा हो जाता है। और ऐसा कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी हुआ है मेरे चैनल पर, क्योंकि टॉक थ्रू टैरो चैनल की जो एनर्जी है वो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए मोटिवेट करने के साथ साथ अपलिफ्ट भी करती है। क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल चैनल्स हैं, आप देखना कभी भी आप किसी स्ट्रेस की बात दिमाग में सोच रहे हो, कोई ऐसा टाइम चल रहा है लाइफ में जो रफ़ एंड ड्राई है
या बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम चल रहा है ज़िंदगी में, जब भी आप टैरो रीडिंग सुनोगे आपको एक सुकून, एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल्स और टैरो चैनल्स आपकी ऊर्जा को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, आपको मोटिवेशन भी देते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर क्लेम करिएगा। इस रीडिंग में आपके स्पाउस के, हस्बैंड या वाइफ के सारे ज़ोडिएक साइन आए हैं, सभी राशियाँ आई हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।